और सच बोलना अब्बू मैंने आप ही से सीखा है, इसलिए पुलिस को सारी तफसील बता दी है। बेहतर है कि हर कोई अपने अंजाम तक पहुंच जाए। नाम मत लो उसका मेरे सामने, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहती मैं। सुनो, तुम ये शर्जील को दे दो कि फाइल मैं सर से मिलकर आऊं। अच्छा सुनो, ये बॉस को आखिर हुआ क्या है, तुम्हें कुछ पता है? इतने खुशी के मौके पर तो हर इंसान खिल उठता है, लेकिन एक सर है कितना संजीदा हुए हुए हैं। क्या मतलब? क्यों, तुम्हें नहीं पता? उनकी अपनी कजन से बात पक्की हो गई है ना, और इसी महीने मंगनी भी उनकी। अच्छा, तुम्हें किसने बताया ये? मुझे अरसलान ने बताया। खैर तुम जान ही रही। नहीं, एक्चुअली मुझे काम याद आ गया। क्यों रे लड़की, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। बंदरवाजों से डर नहीं लगता अब मुझे। उम्र कैद काट कर आ रही, मुझ पर जुल्म करके खुद पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया आपने, जानती है ना। एक भी लफ्ज बकवास करने की कोशिश की ना तूने, तेरा मुंह कोशिश नहीं कर रही हूँ सच्ची बात, जैसे आप करती हैं। मेरे एक एक दिन का हिसाब देना पड़ेगा आपको, और एक एक रात का भी। लेकिन मुझे नहीं, उसे जिसे वो सब दिखता है जो इंसानों को नहीं दिखता। और उसके अलावा मुझे किसी दूसरे गवाह की जरूरत भी नहीं है। कौन? वही जिसकी वजह से आप लोगों की नींदें उड़ी रहती हैं, परेशान रहते हैं। सिकंदर साहब, आपने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। ये सब क्या हो गया है? इसलिए तो कहते हैं ना, गुस्से पर जरा काबू रखना चाहिए। सीमा जी, आपको कभी किसी ने कहा है कि आप जरूरत से ज्यादा बोलती हैं? कम बोला कीजिए और सुना कीजिए। और सवाल यह है कि मेरी बीवी आपके पास है। तो और कहाँ जाती वो? देखिए, मुझ पे पुलिस केस पहले भी बनते थे, आगे भी बनते रहेंगे, और होगा कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस इस बारे में परेशान कि जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे मेरे घर में मेरी बीवी मेरे सामने चाहिए। लेकिन सिकंदर साहब, ऐसे कैसे? मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं। अब रीच मेरे पास कैसे पहुंचती है ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। हाँ, मगर इन हालात में बहुत मुश्किल है। क्या बात है सीमा जी, आप भी कभी भी लालची होना भूलती नहीं है। आपके पैसे आपके पास पहुंच जाएंगे, मेरी बीवी मेरे पास पहुंच जानी चाहिए। जी जी, मैं समझ गई।
ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं, मैं कोशिश करती हूँ। आप परेशान नहीं हो। एक दो दिन से मुझे अंदाजा तो हो गया है कि मेरी इस घर में क्या हैसियत है, लेकिन अपना फर्ज समझकर तुम्हें समझा रही हूं। देखो रीच, सिकंदर जो भी है ना, जैसा भी है, तुम्हारा शौहर है और रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। इसलिए मैं तो कहूंगी कि तुम्हें वापस घर चले जाना चाहिए। देखो, तुमने जो कुछ भी उसके खिलाफ कहा है ना, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देगा।
या फिर तुम खुद ही माफी मांग लेना। अब क्या करें, रिश्ता ही ऐसा है ना। रिश्ता, इंसान टूट जाए, उसके ख्वाब टूट जाए, उसकी इज्जत नफ्स की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन घर ना टूटे, यही कह रही है ना। घर से याद आया, पिछली बार तो आपने मेरे बदले ये घर और कुछ रकम मिल गई थी आपको। इस बार कितने पैसे देने का वादा किया उसने? अरीज, देखिए कितना घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे। मुझे कोई इल्जाम साबित करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये काम वक्त का है। मैंने वक्त पर और उसकी जात पर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि इस बार मेरी क्या कीमत लगाई गई है। एक डरी सहमी लड़की की कीमत एक बागी लड़की से कितनी ज्यादा होती है, ये बात जानना चाहती हूँ। या फिर औरत जात को एक ही तराजू में तोलते हैं आप सब लोग? आपकी खामोशी सब कुछ तबाह कर गई। अब आपकी खुदगर्जी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, वरना शायद आपको दिख जाता कि कैसे उस शख्स को बहाने बहाने से इस घर में बुलाकर मुझे उसके सामने पेश किया गया। ये किस किस्म की बातें कर रही है? मुझे पुलिस ने भेजा है और उसके बाद मैं अपना ठिकाना ढूंढ लूंगी। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बर्बादी की वजह मामूली सी है अब्बू। मेरे साथ ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि इन्हें मेरा किसी से दिल लगाना पसंद नहीं था, बल्कि इन्हें मैं ही पसंद नहीं थी। शायद उस दिन से, जिस दिन से इन्होंने घर में कदम रखा था। हैरत की बात है, जो शख्स मुझे मरने की हालत में छोड़ गया, मुझे उसे ना छोड़ने की नसीहत की जा रही है। कभी इस बारे में सोचेगा जरूर।